सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि की जो वीडियो है वो एक दिन में नहीं बल्कि 2-3 वीडियो बनेंगी, तो आपको 2-3 दिन तक लगातार देखना है और लगातार देखोगे तभी संधि है ये समझ में आएगी। हम पढ़ेंगे संधि का अर्थ, परिभाषा, संधि करना, संधि विच्छेद करना और संधि और समास में क्या अंतर होता है और संधि के प्रकार। तो बेटा, संधि को इंग्लिश में जॉइनिंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मेल करना या मिलाना, या फिर इसको मेल मिलाप करना भी कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वर्णों के पारस्परिक मेल में परिवर्तन उत्पन्न होता है। व्याकरण के अनुसार संधि का अर्थ वर्णों का मेल होता है। पहले पद में के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मिलने से, इनके सहयोग से जो परिवर्तन होगा वही संधि कहलाता है। तो संधि की करेक्ट परिभाषा क्या होगी कि वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। भी वर्णों का, शब्दों का नहीं। दोबारा से सुने, यहाँ पर शब्दों के मेल से नहीं बोला जा रहा, वर्णों के मेल से। कभी कह दो इस शब्द को और इस शब्द को जोड़ दिया, हिमालय बना दिया, नहीं। हमने किसका जोड़ किया जी? वर्णों का। और वर्णों के मेल से विकार जो उत्पन्न हुआ उसे संधि कहते हैं। कैसा विकार उत्पन्न हुआ वो हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। उदाहरण देखने से पहले एक छोटी सी बात करेंगे। हमारे इस हिंदी में संधि को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरी फैमिली को देख लेते हैं एक बार। ए, आ, ई, ओ, उ, ए, आई, ओ, औ। ये एक फैमिली है। इनका एक रूल है बेटा कि इन दोनों में से अगर आ आपको कहीं पर मिलता है या दोनों जगह दोनों पद में आ मिलता है तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इनका एक रूल है हमारी देसी भाषा में कि ये सारे जैसे जीवने जाते हैं तो ये सारे छोटे हैं इनसे। अगर छोटे पहले से ही गए हुए हो तो इनको वापस आना पड़ता है और इन बड़ों को जाना पड़ता है। इसी तरह से आपको संधि जब आप मिलान करोगे, वर्णों का आपस में मिलान करोगे, तब आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कि कैसे मिलान करेंगे। हमने सबसे पहला उदाहरण लिख रखा है कि हिम प्लस में आल्य। हिम प्लस में आल्य, पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम। इसके अंदर का से और ज्ञ तक जो भी वर्ण होगा उसको हम अकेला होगा, सिंगल होगा तो ए मानेंगे। अगर मात्रा आ की है तो आ मानेंगे, अगर छोटी ई की है तो छोटी ई मानेंगे, बड़ी की है तो बड़ी की, ऊ की है तो ऊ मानेंगे, और बड़े ऊ की है तो इसी तरह से जिसकी भी मात्रा इसके साथ होगी हम उसको वही वर्ण मानेंगे। तो इसको हमने क्या माना जी? आ माना। ए, और ये क्या है जी? आ। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस परिवार के अंदर एक रूल है। क्या रूल है जी? कि ये जहाँ भी कोई मिलेगा तो इनकी जगह कौन आ जाएगा? बड़ा आता है। तो वैसे अगर मिलान करते हैं आ और आ तो क्या मानेंगे हम? इसको आ मानेंगे। अब भाई यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ, तो ये कहते हैं कि आ को घर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा पहले से आया हुआ है। और बड़े का मतलब है कि इसको समाप्त करो और इसकी हम क्या लेंगे? ओनली मात्रा लेंगे। तो हम क्या लेंगे? इसकी मात्रा पहले पद में लगेगी और जो पीछे जो भी बच गया उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो हिम प्लस में आल्य का क्या बन गया? हिमालय। अगला उदाहरण देखिए, शिव प्लस में आल्य। शिव प्लस में आल्य, यहाँ पे क्या है बेटा? वह है। इसको हमने क्या माना? अ, और ये पहले से क्या है? अ।
तो ए पहले से आया हुआ है और आ भी आया है। किसको घर जाना पड़ेगा? ए को जाना पड़ेगा। और बचेगा कौन? आ की हम क्या लेंगे? ओनली मात्रा लेंगे। तो क्या बन गया? शिवा, और इसको आगे ले लिया तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? शिवालय। समझ आया? उसी तरह से अगले उदाहरण देखिए, हरी प्लस में ईस। ये क्या है भाई? छोटी ई। छोटी की मात्रा लगी हुई है और इधर क्या है? बड़ी ई। तो अभी क्या बताया था? छोटी ई और बड़ी ई दोनों होती हैं तो कौन रहेगा भाई? बड़ी ई। और बड़ी ई कहाँ लगेगी? आगे वाले पद में, लास्ट के ऊपर। तो क्या बन गया? हरीश। रवि प्लस में इंद्र। ये क्या है जी? छोटी ई और ये क्या है? बड़ी। तो क्या आएगा भाई? बड़ी रुकी है यहाँ पे तो रविंदर। विधु प्लस में उदय। उसी प्रकार से ऊ की मात्रा है ये छोटा है और ये भी छोटा है। दोनों छोटों की छुट्टी कर दी और इनकी जगह कौन आ गया? बड़ा। क्या बना? विदुदय। शु प्लस में उक्ति। ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। दोनों की छुट्टी कर दी, कौन आ गया? बड़ा। तो क्या बना? शुक्ति। अगले उदाहरण देखिए, रत्ना प्लस में आकार। ये भी आ और ये भी आ। एक को तो घर जाना पड़ेगा ही। इसको समाप्त करो, इसको रखो। क्या बना? रत्नाकार। अगला देखिए उदाहरण, गिरी प्लस में ईस। यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पर बड़ी। क्या बना? गिरीश। शदा प्लस में एव। अगला उदाहरण ए का है जी। उसी में क्या आएगा? ये आ है और ये ए आ गया। इसकी छुट्टी करो और किसको आना पड़ेगा नीचे? बड़े को। तो क्या बना? सदैव। एक बात का आपको ध्यान रखना है, एक बार इधर देखिए कि ए प्लस ए, आ प्लस में ए क्या बना? आ। अगर आ प्लस में ए हो या ए प्लस में आ हो तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। जिस प्रकार से 1 प्लस 1 2 होता है उसी प्रकार से ये होगा। अगला भी उसी तरह से ई प्लस ई बड़ी। अगर इधर छोटी है इधर बड़ी कर देंगे तो भी बड़ी। अगर आगे बड़ी है पीछे छोटी है तो भी बड़ी। वैसे ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर छोटा होगा उसकी छुट्टी करनी होगी और बड़ा आएगा जीवने के लिए। उसी प्रकार से अगर आगे बड़ा ऊ है बाद में छोटा है तो भी बड़ा। अगर दोनों बड़े हैं तो भी बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? मात्रा बड़ी लगेगी अगले पद में जाकर। ऊ प्लस ऊ तो भी बड़ा ऊ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और आगे हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।